हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में, जो कि आप ही ने बनवाया है वोटिंग करके। लव इनफाइनाइट से लव इनफाइनाइट टैरो में हम तब्दील हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों कार्ड्स हैं। इन दोनों कार्ड्स में ठीक है एक कपल दिख रहा है, बट फिर भी चूज़ करने वाली बात तो फिर भी इसमें है। वो क्या है, ये जानने के लिए कि क्या आपकी सिचुएशन चल रही है, और अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं, अगर आप सिंपल एक हस्बैंड वाइफ हैं या कोई डिवोर्स होने वाला है, नहीं चाहते हैं या चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है वो सब देख लेंगे। या ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये क्या कह रहे हैं ये दोनों ही कार्ड। एक कार्ड में है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, रोमांस का कार्ड है, ठीक है। And the second card is, when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब प्यार का मामला है तो वहाँ पर दिल ही बोलता है और दिमाग तो साइड हो जाता है। तो दिल और दिमाग के बीच में अगर कश्मकश है तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए, या फिर आप सिर्फ दिल की ही सुनते हैं तो इस कार्ड को चुन लीजिए। और आप रोमांस चाहते हैं लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं लाइफ में, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। या फिर आपकी इच्छा है कि आप इन दोनों कार्ड में से किसी एक को, कौन सा भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, खींचे चले जा रहे हैं आप उसकी तरफ, ये या ये तो इसमें से चुन लीजिए फटाफट से। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाला कार्ड चुना है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है इतना टाइम देने के लिए। और लव इनफाइनाइट टैरो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके शफल करने पर आप दोनों की क्या सिचुएशन आ रही है। आप दोनों जिस भी सिचुएशन में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, या वट एवर योर कंडीशन, तो लव लाइफ की तरफ से लव में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये कार्ड जंप करके वापस इसी में आ गया, सो मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगी। तो जंप करके वापस इसी में आ गया। कुछ भगवान कहना चाह रहे थे लेकिन कहा कि नहीं। चलिए अभी इतने ही लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, फिर भी देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या बनती है। यस, द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिव बीइंग हैं। बहुत समझ में आता है आपको यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या संदेशा भेज रहे हैं, क्या मैसेज है और आगे क्या होने वाला है, समझ में आ जाते हैं आपको। स्टार सीड की बातें, लाइट वर्कर क्या क्या है, कौन है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कौन नहीं होते हैं, मैट्रिक्स लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ रही हैं या रहे हैं। और एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उसको भी डिकोड करना आपको आ जाता है। और नहीं भी आता तो आपके जो नंबर्स इतने ज़्यादा आपको दिखते हैं ना, कि जिससे कि आपको लगता है ओ माय गॉड ये क्या क्रेजी फील हो रहा है मुझे, इतने नंबर्स, एक ही नंबर इतनी बार क्यों पॉपअप हो रहा है हर तरह से। तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनकर आ जाती है आपके सामने कि आपको लगता है ओ अच्छा, इस नंबर के दिखने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन मेरे साथ बन जाती है। 5 ऑफ वांड्स, आप बहुत ही स्टक हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप वाली लाइफ जो है आपकी बहुत ही स्ट्रक्ट, टेंस्ड, परेशान है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जजमेंट कार्ड, हो सकता है कि आप खुद को भी जज कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को भी और अपने पार्टनर को भी और जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन दिखाई देता है। आपके पर्सन कुछ चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं। पर्सन इन द सेंस जिनको भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, ट्विन फ्लेम है, लेबल आप जो मर्जी लगा लीजिए, बस आप समझ लीजिए आप देख रहे हैं और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो, अब वो मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी लगते हैं, कोई भी लेबल आप लगा लीजिए, उस हिसाब से रीडिंग को देखिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके जो पर्सन है चाइल्ड लाइक बिहेवियर उन्होंने बहुत किया आपके साथ, लेकिन अब काफ़ी शांति है। क्योंकि शांति कई बार तूफान थम जाने के बाद होती है और कई बार शांति तूफान आने से पहले होती है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि तूफान आके जा चुका है। आप दोनों की सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड रही, इधर से उन्होंने कहा, उधर से आपने कहा। आप जो कहना चाह रहे थे वो नहीं कहा, जो वो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कह दिया।
और इतने ईगो क्लैशेस हो गए, इतना दिल दुख गए, इतना हार्ट रेंजिंग सिचुएशन हो गई, आपको लग रहा है कि बस ये तो ज़िंदगी हल हो गई है। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, जो सोचते हैं वही कहते हैं कि वही सोचो। अब मैं कैसे सोचूं वही, मैं तो अलग टाइप की हूँ, मैं तो इंट्यूटिव हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही इम्पैथ हैं, हमेशा भगवान को याद करना, हमेशा भगवान, रिचुअल की बात नहीं कर रही कि आप घंटी लेके बजा रहे हैं, हाँ जी मंत्र बोल रहे हैं, हमेशा वो नहीं। जैसे कि जब भी कोई मन की बात है ना, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, आप कहते हैं हे भगवान ये हो रहा है मेरे साथ, भगवान जी ये हो रहा है, एंजल्स प्लीज़ ये बताएं। तो इस तरह से आप अपने एंजल्स, भगवान, अपना सिर उठाकर ऐसे ही ना भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, यूनिवर्स से बातें करते हैं कि कुछ तो है मेरे लिए, क्या है वो भगवान जी। तो ऐसे आप बातें करते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव है, और आपको आंसर्स भी मिलते हैं, चाहे वो डीप मेडिटेशन में हो, चाहे आप ड्रीम में हो, आपको सपने में भी आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। और कई बार कंफ्यूजिंग जवाब होते हैं तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, फास्ट थोड़ा सा बोलना पड़ता है, क्योंकि सेकंड रीडिंग का भी टाइम होने वाला होता है, तो ये बात हो जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत सारा काम आप मुझसे ले रहे हैं और बहुत सारा फेथ रख रहे हैं, इसलिए आप मुझसे काम ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी वजह से वीडियोस बनाने का भी प्रॉपर टाइम निश्चित हो ही नहीं पा रहा है, बहुत बार शेड्यूल किया लेकिन नहीं हो पा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच, बीच में मैं बोल रही हूँ। अब रीडिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये आ रहा है कि 3 ऑफ वांड्स, आपने कुछ ऐसा आपके पर्सन ने इतना बचकानी हरकतें करी है ना कि आपको लगा कि यार मैं गलत फंस गई हूँ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्यार है, प्रेम है, जिसे सच में प्रेम कहते हैं ना, वो है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं एक अनकंडीशनल लव, मैं प्यार करती हूँ तुम्हें, ऐसा वाला प्यार प्रेम है। बेवकूफ़ी भरा प्रेम नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन वाला प्रेम नहीं है, ये वाकई सच्चे मायने का सच्चा प्रेम जैसे कहते हैं वो है। लेकिन फिर भी आपने ये सोच लिया कि मैं ना फिर फिज़िकली दूर ही हो जाती हूँ अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ होती है तो। और रियली अभी आप बहुत, मैं महसूस कर पा रही हूँ इस टाइम कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कि पास्ट में मैंने जो इनके साथ रही या इनके साथ जितना भी टाइम बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन इतनी गंदी सिचुएशन क्यों रही है। और इसीलिए ये सभी कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आप अपनी बातें कह ही नहीं पा रहे किसी से। आपको लग रहा है कि कोई मेरा कहने सुनने वाला है ही नहीं, कोई मुझे समझेगा ही नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अकेले बैठे रोना, अपने आप से ही पूछना, और आप ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा भगवान, कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो बताओ। ऐसे आप हमेशा अपने आप को सोचते हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं एक फ्री विल हूँ, मुझे बंधना नहीं है, मुझे उड़ना है, मुझे अपने पंख पसार के अपने काम करने हैं। मैं कुछ गलत रूप में स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस को नहीं कह रही हूँ कि उड़ना है, मैं कोई ऐसी वैसी वो बात नहीं है मेरे अंदर कि मैं, हाँ भाई फ्रीडम चाहिए तो भाई कुछ भी कर लिया, वो नहीं है। मुझे फ्रीडम चाहिए, ईश्वर को पाना है, और भी लाइफ में सिचुएशन को सीधा करना है। ये इतनी उलझन क्यों है? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझते, क्यों नहीं कभी भी कुछ भी समझा, क्यों इतना मैनिपुलेशन? मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। कुछ समथिंग ऐसा है आपके मन में आ रहा है कि ये क्या है, ये क्या ज़िंदगी है, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये मुझे एक सिंपल सोबर सा एक रोमांस चाहिए। सिंपल सोबर सा रोमांस नहीं भी कर पाओ तो कम से कम शांति से तो रहो। जो हमारा पास्ट में काफ़ी अच्छा टाइम गया उसको तो याद करके रहो। इतना क्या कि कुछ भी ना होते हुए इतनी लाइफ को हेल कर देना। एंजल्स, नेक्सस ऑफ आर्कएंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें उनकी, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। आपके लिए कार्ड निकला है सरप्राइज कार्ड, जो कि कह रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। कुछ नया प्लेजेंट सरप्राइज आ रहा है, क्योंकि जितने टाइम आप इनके साथ रहे हैं उतने टाइम आप परेशान ही रहे हैं। जैसे ये दिख रहा है ना पिक्चर, बस ऐसे ही रहे हैं, यार क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा। ये फ्री विल का साइन है, ये भी फ्री विल का साइन है, विजडम का साइन है। लेकिन एक बात है, ये भी फ्री विल का साइन है, ये भी अब मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस आपको चाहिए और आपको लगता है कि है, लेकिन
अगर आप उसका स्वागत नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा? ये आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को समझाते हैं कि अरे आंखें तो खोलो, स्वागत तो करो हर तरह के समय का। लेकिन ये बचकानी हरकतें, कुछ समथिंग गलत और बचकानी हरकतें कर दी हैं जिससे कि आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। आपको लग रहा है कि क्या है यार, ये क्या है, ये क्या तमीज़ है, ये क्या हरकत है, ये क्या समस्या है। इसको या तो भाई आप डॉक्टरी उससे आप करके देखें कि कुछ गलत है, तो भाई आप चेकअप वगैरह कराएं, लेकिन आप वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं ही निकल जाती हूँ, मैं ही हर समस्या की जड़ हूँ, मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं, तो मैं ही चली जाती हूँ। कुछ ऐसा है। लेकिन आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि इसमें लिखा है कि कुछ नया आपके लिए सरप्राइज़ है। एन इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दो सर्चिंग। आप एक सही सच्चे मायने में प्यार को खोज रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, और वो मिलेगा ज़रूर आपको। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। ध्यान रखिए अपना, और ईश्वर से मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ, ये रोमांस कार्ड मेरे लिए ही है, इवेंचुअली तो मेरा पार्टनर मेरा ही रहेगा। अब सिचुएशन आपकी कोई भी हो, अगर आपको रेजोनेट किया तो मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 रेजोनेट किया है या सेकंड आपको करने जा रहा है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, सच में वाकई अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान रखना सिर्फ ये नहीं है कि हाँ खा लिया पी लिया सो गए। इसके अलावा भी हम बहुत परेशान होते हैं। खाना पीना सोना सबके पास है आजकल, बट इसके अलावा मेंटल पीस, इनर पीस, वो कहाँ से आएगा? वो आप ही के अंदर से आएगा। ये थर्ड आई ओपनिंग का साइन भी है, शांति में रहने का साइन है। तो शांत रहें, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, ठीक से दूर से देखें और समझें, एनालाइज करें, एक्सेप्ट करें एंड देन अप्लाई करें। एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, देन एक्शन लें कि यस अब मुझे क्या करना है। तो एक्शन आप ले ही रहे हैं, तो इसीलिए ठीक है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। गुस्से में और डिप्रेशन में एक्शन मत लीजिए, शांत और ठंडे माइंड से एक्शन लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। सेकंड पाइल आपने चुना है, जिसमें कि ये आया है कि दिल की सुनो, बाकी सब साइड कर दो, इवेंचुअली सब अच्छा ही होता है। लव रिलेशनशिप में आपका कैसा चल रहा है और आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। हो और शुरू कर देते हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं इनको और क्या करना चाहिए, क्या और कोई कार्ड्स हैं एकदम से सारे आगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू। द हर्मिट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट एंड द एम्परर। ये आए हैं लास्ट में, जैसे थे वैसा ही रख देंगे। चलिए, एट ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी तकलीफ़ भरा समा है आपके घर में, आपके आसपास। सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स, ये लास्ट में है। इनको यहाँ से रिवर्स से शुरू किया है, तो रिवर्स गियर पे चला लेते हैं। ओ माय गॉड, देखिए ये तो दूसरी रीडिंग भी ऑलमोस्ट एक सी होने वाली है। इतने सॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 सॉर्ड्स। तो मैं भी आपको देख के बताती हूँ। एट ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन बिल्कुल ही बंधी बंधी लग रही है, एक बंधन सा लग रहा है। अपने आप को भी अगर आप मिरर में देखते हैं तो रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी अंदर से आप जानते हैं ये सब सॉर्ड्स आ रहा है। और ये कार्ड यही कह रहा है कि एंजल्स आपको विजडम दे रहे हैं, जस्ट आपको उसको ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को। कौन सी अपॉर्चुनिटी? जब आपको समथिंग, कोई ल्यूसिड ड्रीम, एस्ट्रल ड्रीम, ये भी नहीं होता है तो मेडिटेशन के दौरान, अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते हैं तो ड्रीम में समथिंग कुछ ऐसा दिखाई देना जो कि आपको कहीं रास्ते की ओर लेके जाता हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्टेयर्स हैं, ये ऊपर की ओर जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है। और ये सभी स्टेयर्स हैं, घूम फिर के फिर वापस वहीं अपने सेंटर पॉइंट पर आ रही है, यानी कि पिनियल ग्लैंड का भी निशानी है और थर्ड आई चक्र का भी निशानी है, ये एक साइन है। और यहाँ पर ये सभी साइन जो है इनफाइनाइट अबंडेंस के भी दिख रहे हैं। अंदर से सोल आपकी जानती है कि करना क्या है, बट एक्शन लेने में आपको अभी डर लग रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आए हैं। 6 कार्ड आपके सॉर्ड्स के हैं, जो कि लव रिलेशनशिप की ओर तो बड़ा ही ख़तरनाक है कि कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ना उस साइड से ना आपकी साइड से।
और नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन जो है वो चेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें चेस करना बंद कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है ये पास्ट की ओर भी इशारा करता है। आपके जो लवर हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो भी लगाएं, हस्बैंड, तो ये पास्ट को ज़्यादा सोच रहे हैं और पास्ट में कितना अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा उसको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, जिसको कि वो दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी इधर दिख रहा है, बोथ साइड से कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ हो गया है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, विजडम आपके अंदर बहुत है और लॉजिकली आप सोचने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशन के बेस पर अब तक रिलेशनशिप को चलाएं, ऐसा नहीं चल रहा है आपका। द मून कार्ड है, मून कार्ड में भी फुल मून और न्यू मून के दौरान बहुत सी एनर्जी आपकी अपसर्ज होती थी पहले, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े भी होते थे, बट वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, आप उसी पानी में रहते हुए समझ पा रहे हैं कि ये पानी का उछाल कहाँ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब कि 70% से भी ज़्यादा हमारे अंदर वाटर है। तो वाटर के अंदर ये जो उसी के साथ है साइन मून का, तो जब भी न्यू मून एंड फुल मून आता है तो मून जो है अट्रैक्ट करता है वाटर को। तो जब पूरा समुद्र का ही पानी ऊपर उछाल सकता है, तो हमारी इमोशंस क्यों नहीं? तो हमारे 15 डेज में जो इमोशंस रहे वही अमावस्या एंड पूर्णिमा के टाइम, यानी कि फुल मून एंड न्यू मून के टाइम अपसर्ज होते हैं या दिखाई देते हैं आपको आगे की ओर आते हुए। वो एक्शन में, बोल में दिखाई दे जाता है। अगर आप 15 दिन बहुत टेंस रहे हैं ना, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप कुछ गलत ही उगलेंगे। ओके, एंड अगर शांत रहे हैं तो फिर इसी तरह से जो कार्ड में दिख रहा है ऐसे ही शांत रहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपने इस लाइफ में ये सोचा है, इस रिलेशनशिप में, कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना होगा। आप अदर सिटी में जाने का सोच रहे हैं या रही हैं, और अदर सिटी में जाकर कुछ समथिंग अर्निंग का भी साइन है और शांति से जीवन बिताने का साइन इसमें दिख रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ अपने लिए करना है। लिटरली अपने लिए करना है। अपने लिए करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि जिसके साथ जिस रिलेशनशिप में आप तक रहे वो भी तो सेल्फिश, वो था असल में सेल्फिशनेस वाला रिलेशनशिप। उनकी सेल्फिशनेस, उनके ईगो को आप फीड कर रहे हैं। उनकी अब तक यही कर रहे थे आप, उनके ईगो को बूस्ट अप कर रहे थे। यस, जो आपको अच्छा लगे वही मैं करूं। लेकिन तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहूँगा वाली सिचुएशन ये फिल्मों में चलती है, और रियल लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करने लगेंगे तो कुछ ही साल में आपका या कुछ ही टाइम में रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए नंबर 7 तो कहता है कि द चैरियट कार्ड, चैरियट मीन्स सही और गलत में निर्णय करना आपको आ चुका है। लेकिन फिर भी 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। कुछ अभी ऐसे साइंस हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसे रिश्ते और बचे हों जो कि जिनको सॉल्व करना आपको ज़रूरी है। सच्चे, झूठे और झूठ बोलने वाले, इस तरह की रिलेशनशिप, बिट्रायल वाले, ये रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपना 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 समझ के रहने की ज़रूरत नहीं है कि ओके ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा ब्लड रिलेशन है, इसमें तो रहना ही रहना है। ये सारे इल्यूजन से निकल कर बाहर निकलेंगे, अपने आप में काम करेंगे, तभी आपकी असली प्रोग्रेस और सक्सेस होती है। सक्सेस पैसे से नहीं होती है, रुतबे से नहीं होती है, सक्सेस होती है आपके मेंटल पीस से। तो मेंटल पीस आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आप अपने लिए अलग सिटी में, अलग जगह में, अकेले में, शांति से, और किसी और इंसान की ज़रूरत ही ना हो, ऐसी अगर स्थिति है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है और पीछे रहने में भी डर लग रहा है, ऐसे मत कीजिए। रहना है तो बिल्कुल एक तरफा रहना है, क्या इस साइड या उस साइड, तो आर या पार की सिचुएशन। तो ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स का कार्ड है, जिसमें कि वैसे तो ये आगे बढ़ने का कार्ड है कि हाँ आपने जो लीडरशिप है आपके अंदर, वो आपने जो सोच लिया, दूरदृष्टा जिसे कहते हैं ना, वो सोच लिया, वो ठीक है। मस्कुलिनिटी का भी साइन है, लॉजिकली सोचने का साइन है, बट ये रिवर्स में है कि आपको लगता है कि नहीं, इस तरह से करना अभी फिजिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं होगा, इसलिए अभी आप शांति का दान दे रहे हैं और शांत मन से बैठी हुई हैं। एस ऑफ कप्स है जो कि आपके हार्ट चक्र की ओर भी इशारा करता है, जो ये कहता है कि हाँ मैं अपने दिल की सुनूंगा या सुनूंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगी।
ओह यस, ये कार्ड भी मैंने उठाया फिर। हाँ, तो ये कह रहा है ये कार्ड कि हाँ, अपने दिल की सुने। रिलेशनशिप चाहे किसी के भी साथ हो, कैसा भी हो, सुनना दिल की चाहिए रिलेशनशिप में। तो हाँ, बिजनेस है तो आप लॉजिक माइंड लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, जहाँ फ़ायदा दिख रहा है आप वहाँ पर यस कीजिए। लेकिन रिलेशनशिप में चाहे वो माता पिता, भाई बहन, लवर्स, किसी के भी साथ हो, तो वहाँ पर दिल काम करेगा, पैसा काम नहीं करेगा। आपके लिए कार्ड निकाला था लेकिन 2 निकल गए कार्ड्स। फर्स्ट है ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। कोई बहुत ही लंबे समय से कुछ आपकी लाइफ में बात करने में जो है डिस्टेंस था, वो अब खुलने वाला है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर सिंगल। अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल होने वाले हैं, कोई ना कोई आपका लवर एक अच्छा मिलने वाला है। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हैं इसी तरह का कोई रिलेशनशिप, देन करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। अगर आप करियर को मेन इश्यू बना कर चलना चाहते हैं और उसी पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि पैसे के बिना कोई नहीं तो इसीलिए आप अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडशिप। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। फ्रेंडशिप आपकी ऐसी अच्छे लोगों से होने वाली है, या हो सकता है कि आप ट्रैवल करके जो भी आप बिजनेस करेंगे, हो सकता है वो सर्विस बेस्ड आपका बिजनेस हो, जिसमें कि आप काउंसलिंग करें, किसी को अच्छा काम दें, अपनी अच्छी सर्विस दें, अच्छी एडवाइस दें, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। तो ये काम आपके लिए है। और ऐसे ही दिख रहा है कि ये कार्ड आपके लिए आया है कि स्किल्स आपके अंदर जो भी हैं, वो आप स्किल्स आजमा के अपने आप को तो राइट ट्रैक पे लाएंगे, दूसरों को भी ज़रूर लेकर आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और जितने भी स्वॉर्ड्स आते हैं लाइफ में, उनसे घबराइए मत। तलवारों का क्या है, उनको इतना चलने दीजिए तलवारों को कि वो ब्लेंड हो जाएं। जब वो ब्लेंड हो जाएंगी तो क्या घातक थोड़ी ना साबित होंगी, घातक साबित नहीं होंगी। तो फिर आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना है, और हाई वाइब्रेशन में रहते हुए थोड़ा सा अपने आप को पॉज देते हुए, थोड़ा सा समय देते हुए फिर कोई डिसीजन लेना है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।